हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो जनरली लेट अस कंसिडर a wire or a conductor, we can say that conductor। एक करंट एक वायर है जिसमें क्या होगा, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, इसमें कोई क्या है, कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है। इनिशियली जब किसी वायर में बैटरी कनेक्ट नहीं होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, अब देखिए चार्ज, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो चार्ज मीन्स, चार्ज तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, चार्ज मीन्स होगा इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है पर सेकेंड। रेट मीन्स क्या होगा, पर सेकेंड, पर्टिकुलर टाइम में। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स इस स्टेज में इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा, ये बोल सकते हैं। इसका डेफिनेशन का मतलब तो यही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जब फ्लो होगा तब इलेक्ट्रिक करंट होगी, बट यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे होंगे। असल में होता क्या है, जब हम किसी भी वायर को देखते हैं तो वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मोशन तो करते हैं बट एक रैंडम मोशन करते हैं। ओके, इनकम, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एटम में अगर सोडियम एटम लेते हैं या कोई भी लेते हैं तो उस एटम के अराउंड कई सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड से रोटेट कर रहे होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रोटेट कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये तो है कि इलेक्ट्रॉन्स तो मोशन कर रहे होंगे पर इनका मोशन रैंडम होता है, जिससे कि ये आपस में कह सकते हैं टकराते रहते हैं। और ये पर्टिकुलर इस इलेक्ट्रॉन को कहें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अपनी पोजीशन में ही रहेगा, आपस में टकराता रहेगा, उसी पोजीशन पे क्या करेगा, फ्लो करता रहेगा। ठीक है, फ्लो इट मीन्स इस अपनी पोजीशन में मोशन करता रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, जब कोई चार्ज फॉरवर्ड आगे को फ्लो करे तब वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी। तो जैसे ही हम इसको किसी बैटरी में कनेक्ट करते हैं, देखिए डायग्राम बनाते हैं, जैसे ही इसको हम किसी बैटरी में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, गौर से देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अब ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ नेगेटिव साइन बना देगा, यहाँ पॉजिटिव बना देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये सब नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की ओर को अट्रैक्ट होने लगता है, जिससे कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होने लगता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को मोशन करने लगता है। इससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आगे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। ओके, और इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, तो किसी भी वायर में एक सेकंड में किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी एक वायर में एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। मान लो 3 वायर हैं, ए, बी और सी। यहाँ इस वायर में क्या होता है, इमेजिन कर लेते हैं कि एक सेकंड में
20 इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं। यहाँ पे 1 सेकंड में 40 इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं और यहाँ पे 1 सेकंड में 60 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करते हैं। तो जितना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे किसी एरिया को या किसी वायर में, जितना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी करंट होगी। तो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा करंट किसकी है, इसकी है। तो यहाँ पे करंट जो होगी वो 60 होगी। अब वो क्या होगी, यूनिट तो हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। 60 होगी, यहाँ 40 होगी, यहाँ 20 होगी। तो करंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेज़ी से किसी वायर में फ्लो कर रहे हैं, वो उसकी करंट है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कब करेंगे, अभी हमने पढ़ा कि जब वो बैटरी से कनेक्ट होंगे। बैटरी से कनेक्ट नहीं होंगे तो वो अपनी पोजीशन में ही आपस में एक ही एरिया में टकराते रहेंगे और अपनी एक ही पोजीशन में रहेंगे। ओके, अब हमें इलेक्ट्रिक करंट तो पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, चार्जेस का या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किसी वायर में पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक करंट हमें समझ में आ चुका है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट के थोड़ा सा और पॉइंट्स। अब आता है क्या, अब इलेक्ट्रिक करंट तो हमें समझ में आ गया, बट इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कैसे करेंगे। तो हमें क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या बनता है। इलेक्ट्रिक करंट को जनरली आई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट आई जो होता है वो कितना होगा, चार्ज अपॉन टाइम। आई क्या हो जाएगा, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी होती है चार्ज अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी। ये इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर टाइम में। ओके, अब इसकी यूनिट की बात करें तो चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलम में, और टाइम को सेकंड में। तो हम कहते हैं कूलम पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। और कूलम पर सेकंड को शॉर्ट में नाम दिया गया है क्या, एम्पेयर। इसको ए से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पेयर। तो करंट को कहीं पर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर। ये क्या है, करंट को मेजर करने की यूनिट है। ओके, करंट को मेजर करने की यूनिट है। अब करंट को मेजर करने की यूनिट तो हमें पता चल गई, करंट को मेजर कौन करेगा, ठीक है। करंट को मेजर कौन करेगा, कौन सा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। तो डिवाइस है आपका एमीटर। एमीटर एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। जैसे कि किसी सर्किट में ये वायर है, ठीक है, ये कॉपर वायर है, इसकी हमें करंट चेक करनी है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से करंट गई, तो यहाँ पे कैसे कैसे इसको मेजर करेंगे, कितनी करंट फ्लो हो रही है, हमें देख के तो पता चलेगा नहीं वायर को। तो यहाँ पे एक मीटर लगा दिया जाता है। एमीटर को जनरली ऐसे डिनोट करते हैं ए से। यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया जाता है, कुछ समथिंग लाइक स्पीडोमीटर। हमारा एक बाइक का जो स्पीडोमीटर कुछ ऐसा ही होता है, या पुराने ज़माने के स्टेबलाइजर होते हैं उनमें ये बना होता है, स्विच बना, ये नीडल होती है, यहाँ पे कई चीज़ें लिखी होती है ऐसे करके 1 2 3 4 5 6। ये क्या करता है, जैसे ही करंट फ्लो होती है तो यहाँ पे ये नीडल जो होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचती है। 3 पे पहुँची तो इसका मतलब 3 एम्पेयर करंट है। 4 में 5 में पहुँचती है, इट मीन्स 5 एम्पेयर करंट है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये डिवाइस क्या है, एमीटर है, जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इस पर बेसिक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए आपको स्क्रीन में एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। ओके, इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, देखिए क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन अ करंट ऑफ 0.25 एम्पेयर। एक बल्ब है, क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कनेक्ट है समथिंग किसी पोटेंशियल डिफरेंस से। तो बल्ब क्या करता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन अ करंट ऑफ 0.25 एम्पेयर। तो कितनी करंट ड्रॉ करता है, आई करंट कितनी है आपकी, 0.25 एम्पेयर करंट है आपकी, फॉर 20 मिनट। कितने टाइम के लिए, 20 मिनट्स के लिए।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पूछता है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या होता है? क्यू हमें बताना है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? हमें पता है करंट जो होती है वो क्यू अपॉन टी होता है। तो क्यू क्या हो जाएगा हमारा? क्यू क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम। तो चार्ज, कितना चार्ज बहा? मैं कहता हूं कि टोटल चार्ज बताना है तो क्या करेंगे? कितनी करंट है और कितना टाइम वो चार्ज फ्लो करा है, यही तो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, करंट कितनी है हमारी 0.25। इसको शॉर्ट में करने के लिए 1/4 लिख लेता हूँ फ्रैक्शन में। 1/4 हो गई और टाइम कितना है 20 मिनट। बट मैंने कहा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? पर सेकंड होती है। तो हमें टाइम जो लेना पड़ेगा सेकंड लेना पड़ेगा। तो टाइम कितना हो जाएगा? मिनट को सेकंड में करने के लिए 20 इंटू 60। तो ये जाएगा 20 इंटू 60, 4 5 जा 20, ओके, 5 6 जा 30। तो क्यू हो जाएगा आपका चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा, वो हो जाएगा 300। और चार्ज की यूनिट हमारी होती है कूलम। तो ये हो जाएगा चार्ज कितना फ्लो होगा? 300। ओके, क्लियर है इतना? ठीक है, हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेज़र करना है और कौन सा डिवाइस मेज़र करता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा डीपली जानें तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अभी तो मैंने बताया ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहाँ है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को फ्लो कर रही है। कि रियल में यही डायरेक्शन होती है, वो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ओके, इस पे एक इसको समझने के लिए एक स्टोरी है जनरली, वो हम पढ़ लेते हैं। वो स्टोरी क्या कहती है? जिस समय इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरी हुई, जिस समय, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिस समय इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई उस समय हमें चार्जेस का पता ही नहीं था कि चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? वैसे तो हम इलेक्ट्रिसिटी को देखें तो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। अभी तो हम इजीली बोल देते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ को फ्लो कर रहे होंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव को, एक्चुअली नेगेटिव से पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके इधर आ रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन तो चलो हमें समझ में आ कि नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण ही तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो करंट की डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए? नहीं। बट क्यों? क्योंकि उस समय चार्जेस का पता ही नहीं था, हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता नहीं था, तो हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कैसे जानेंगे? तो उस समय जो साइंटिस्ट ने अपनी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ली थी वो किधर ली थी? पॉजिटिव से नेगेटिव ली थी। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। तो उस समय इन्होंने जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ली थी वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को ली थी। ठीक है, तो तब से आज तक हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ही ले रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होनी नेगेटिव से पॉजिटिव चाहिए थी। तो हम मानते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है। कहीं भी क्वेश्चन आता है तो हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को ही लेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। इसे हम ये भी बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हमें इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। करंट के डायरेक्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट करंट। ओके, हमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी पता चल गई। अब हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? एमीटर एंड वोल्ट मीटर पढ़ लिया था। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस में हमने जाना था। कौन पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है? वोल्ट मीटर। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करता है और इलेक्ट्रिक करंट कौन मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है कौन?
वोल्ट मीटर और इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है एमीटर। जनरली वोल्ट मीटर को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, एमीटर को इस तरीके से। ओके, हाँ। अब इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में एक कैसे कनेक्ट करते हैं वो हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे जिसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब क्या होगा, जो एमीटर होगा वो यहाँ पर कनेक्टेड होगा, यहाँ से करंट गई, जब करंट एमीटर से पास होगी तभी तो वो रीडिंग बताएगा, तो करंट एमीटर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, आगे गए, फिर यहाँ पर कोई डिवाइस कनेक्ट कर दिया। इमेजिन करो एक बल्ब है, ओके, ये बल्ब है और करंट गई और करंट ने एमीटर की रीडिंग बना दी। इमेजिन करो 2 एम्पेयर करंट पास हो गई, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, 6 वोल्ट की बैटरी थी। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर, वोल्ट मीटर यहाँ पे कहीं पे पुट नहीं कर सकते। वोल्ट मीटर इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। वोल्ट मीटर ऊपर कनेक्ट होता है। ओके, अब इतना ही नहीं जानना है, बोर्ड्स में इस पे बेस क्वेश्चन आता है, हमें 4 डायग्राम दे दिए होंगे, उनमें से करेक्ट डायग्राम बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा कि इनका, जैसे हमारा बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है, वैसे ही एमीटर और वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, अब कैसे कनेक्ट होगा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, वोल्ट मीटर का एमीटर का पॉजिटिव और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव कहाँ होगा, तो जान लेते हैं। इसको ऐसे करोगे, बैटरी का पॉजिटिव और एमीटर का पॉजिटिव साथ में होगा, और बैटरी का नेगेटिव और वोल्ट मीटर का नेगेटिव साथ में होगा। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें ये भी पता चल गया कि वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट करा जाता है और उनका पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिनोट किया जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ठीक है। थोड़ा सा और एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है क्या, मैंने कहा कि एक वायर में 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी बैटरी कनेक्ट करी तो हमारे 5 कूलम चार्ज पास हुआ, तो इट मीन्स इसकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो गई, 5 एम्पेयर हो गई। अगर मैं कहता हूँ एक वायर थी, उसमें से 2 सेकंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करी और यहाँ पे 10 कूलम चार्ज पास हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, 10 नहीं होगी, जी सॉरी, करंट 10 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि 1 सेकंड में, सिंपल भाषा में 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज पास हो रहा है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है। बट ये 2 सेकंड में 10 कूलम है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 5 कूलम चार्ज। तो यहाँ पे भी करंट जो होगी वो कितनी होगी, 5 एम्पेयर ही होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज किसी वायर से पास हो रहा है वो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है। उसका फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू क्या, कितना चार्ज पास हुआ और कितने टाइम में, I इक्वल टू Q अपॉन T हो जाएगा। एंड इसको मेजर कौन करता है, एमीटर करता है, और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, इतना ही हमें इलेक्ट्रिक करंट में जानना है। एक होती है, छोटा सा टॉपिक है, मैं बता दूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, वैसे क्लास 10th के लिए इतना ज़रूरी भी नहीं है, इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, ओम्स लॉ। वैसे मैंने एक वीडियो पहले भी डाली है, ओम्स लॉ देखेंगे और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देखेंगे एंड रेजिस्टिविटी देखेंगे। आई होप आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया होगा। ओके, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास।